जिले के डुमरांव नगर परिषद के पुराना भोजपुर क्षेत्र निवासी जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं राज कपिल शाह, जिनके साथ एक दुर्घटना हो गई और वो मृत पाए गए हैं, जो कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। ठीक बताइए। तेलंगाना के सिकंदराबाद के किसी कंपनी में वो मजदूरी करने के लिए गए थे और उनके साथ कुछ घटना हुआ। उनके साथ रहने वाले आप थे वहाँ? ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू पाठक है। देखिए, उनके साथ कमरे में कितने लोग थे? 4 बंदे। 1 2 3 एक वो 4 और एक और था, 5 आदमी रहते। उस कमरे में 5 लोग रहा करते थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। 3 लोग यहाँ पर हैं और एक कहीं बाहर का कोई लड़का था। आपका क्या नाम है? आकाश चौधरी। क्या क्या घटना हुई, थोड़ा क्लियर? ये घटना हुआ साहब कि देखिए, हम और राज कपिल सुबह में 6 बजे ड्यूटी गया। आज 6 बजे गया तो राज कपिल 2 बजे आया। 2 बजे आने के बाद मैं ओटी करने लगा और 2 बंदा आप ओटी कर रहा था। ओटी मतलब डबल ड्यूटी। हाँ, तो रूम पे सोनाल था और एक और लड़का था। तो मैं 10 बजे आया ड्यूटी से, तो सोनाल और एक लड़का ड्यूटी आ रहा था। चाबी मेरे को दिया रूम का, तो मैं बोला रूम पे कोई नहीं है क्या? तो बोला कि नहीं, वो राज कपिल को पता नहीं 4 बजे से किधर गया है। तो मैं रूम पे आया, फिर सोया, फिर 11 बज गया। मैं देखते देखते रात हो गया। तो राज इसको बोला कि जाओ थोड़ा उसके रूम पे देख लो, उसके रूम पे तो नहीं है ना। तो गया तो नहीं था। किसके रूम पे? एक उधर में फुआ रहती थी इधर ही का, उसके रूम पे गया तो नहीं था। उसके बाद मैं बोला कि चलो सो जाएंगे, अब सुबह में देखेंगे। तो सुबह में उठा हम लोग, तो ये ड्यूटी चला गया सुबह में। मैं नहीं गया, एक लड़का था, मैं भी जा रहा था, लेकिन एक लड़का बोला कि नको जा रे, उधर खोजेंगे उस लड़का किधर गया किधर नहीं पता लगाएंगे। तो मैं बोला ठीक है चलो खोजेंगे। तो पूरा चौरास्ते पर पूछा, पूरा आदमी से पूछे हम लोग। तो उधर में एक फुआ है ना, वो गुमटी है उसका, उधर हम लोग पूछे कि वो राज कपिल को देखी कहीं पर। तो बोली कि हाँ, राज कपिल को 6 बजे मैं देखा, एक लड़के के साथ जा रहा था। तो मैं बोला कि चलो उस लड़के का घर दिखाओ। उस लड़के को पहचान देते हो? हाँ, वो पहचान रही थी। तो उसके लड़के पे मैं और एक सुपरवाइजर था उधर का, हम लोग के साथ रह रहा था, उसको लेके गया। वो भी नहीं जा रही थी, वो बोले कि मेरे को पैसा निकालना है। तो उसको मैं पैसा दिया 1000 रुपया कि पैसा लो लेकिन चलो। तो हम लोग गया, तो उसके रूम पे गए ना, तब पूछे हम लोग कि आपका लड़का कहाँ पर है। तो क्या बोल रही है कि मेरा लड़का नहीं है, 8 दिन से ना पाता है। आजू बाजू का जो आदमी है बोल रहा है ना कि नहीं, इसका लड़का आया था 11 बजे दिन में आया था, फिर शाम को भी आया था, सुबह में भी आया था। अब बोल रहे कि नहीं मेरा लड़का नहीं आया है। तो हम लोग बोला कि जा रहे हैं हम लोग थाना में। तो मतलब उसकी भी माँ झूठ बोली? हाँ, उसकी माँ झूठ बोल रही थी। तो हम लोग बोला कि जा रहे हैं थाना में। तो उसका मम्मी पापा दोनों रोते रोते हम लोग के पीछे पीछे आ रही थी कि मैं भी केस करूँगा तो ये करूँगा। तो हम लोग बोला कि न मत रो, चलो पहले थाना में जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग उसको, उसका मम्मी पापा को बोला कि इधर ही बैठो। तो उन लोगों को बैठा दिया। एक मेरा सुपरवाइजर है, मैं उसको बोला ना कि जाओ सोनू भैया कि अंदर में कुछ कंप्लेन करके आओ। तो गए अंदर, अंदर कंप्लेन कुछ किए हम लोग, वो जाके किए छोटा कंप्लेन। उसके बाद हम लोग गाड़ी पकड़ के आया, भी जस्ट गाड़ी से नहीं उतरा, 10 बार कॉल किया कि जल्दी आओ। तो हम लोग उतर के फिर गाड़ी पकड़। कौन कॉल किया? कौन कॉल? पुलिस किया, उधर बड़ा साहब किए कि जल्दी आओ, पूरा डिटेल दो लड़का का। तो हम लोग फिर गए, लड़का का मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल से कॉल आया था वो नंबर दिया, उसका फ़ोटो दिया, उसका चिन्हा दिया कि क्या कुछ है, टाइटू कॉल आया था मतलब नहीं समझ में? कॉल राज कपिल मारा ना, वो कॉल भी किया था कि मेरे को सोना भैया का नंबर दो। अच्छा, राज कपिल का फ़ोन कहाँ था? रूम पे ही था। हाँ, छोड़ के चार्ज में। उस फ़ोन पे किसी दूसरे नंबर से हाँ, वो फ़ोन किया। तो हम लोग वो रूम पे था, वो नंबर सेंड किया सोना भैया का। और उसके बाद कॉल लगाया, कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। तो कोई भी फिर वो नंबर सोना को भी दिए, हम लोग गाँव गली में भी दिए थे कि पता करो, संजय दिए थे ना, दिए नंबर। तो किसी को पता नहीं चला, कॉले नहीं उठा रहा तो पता कैसे चलेगा। तो उसके बाद बोला साहब कि कंप्लेंट करके हम लोग रूम आए। फिर 2-3 बार कॉल किए सर के पास कि सर क्या हुआ, पता चला लड़का का? तो बोला कि अभी पता नहीं चला, हम लोग ढूंढ रहे हैं बेटा, सबूर रखो थोड़ा। तो बोले कि हम लोग सो गए। अब रात होने लगा साहब, तो हम लोग सो गए। अब नहीं, रात नहीं हुआ, हाँ रात हो गया। रात होने के बाद सुबह में 6 बजे कॉल किया कि आओ लड़का मिल गया है, थोड़ा डैमेज है। थाने से फ़ोन आया हाँ, था? थाने से फ़ोन आया कि लड़का डैमेज है। तो हम लोग गए, तो हम तो देखे उसका फ़ोटो देखे तो हम बहुत रोने लगे। रोने के बाद क्या बोला उधर के बड़े मालिक साहब की, टेंशन न कर लो, जो मारा है ना वो लोग पकड़ा गया है। हाँ, तो हम लोग मेरे को रूम पर लाया, पूरा रूम का पूरा डिजाइन विजाइन पूरा काट के ले गया कि किधर रूम है, चारों तरफ का रूम का
नक्शा बना के ले गया। बोला कि देखो बेटा ऐसा ऐसा बात है, ये जो लोग मारा है ना, जो नंबर दिए हो वही नंबर से लोग पकड़ाया है, ठीक है ना। तो वो लड़का जो मारा है वो पूरा बयान भी दिया है कि मैं मारा हूँ, ठीक है ना। तब किस लिए मारा, वो बोला कि लड़की के मैटर में मैं मारा। कौन बोला है ये लड़की का मैटर? वही बोला, जो मारने वाला लड़का बोला, जो मारने वाला लड़का है वो पुलिस को बयान दिया है। पुलिस को बयान दिया। और उसके बाद हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग हाँ। अच्छा, आप लोग भी कपिल के साथ कई दिन से रह रहे थे ना, आपको कभी लगता था कि वो किसी ऐसे प्रसंग में है? ऐसा तो मेरे को, मैं कभी उस लड़कों के साथ देखा भी नहीं था, कभी भी नहीं देखा। मैं बोला, वो एक लड़का था, बोला कि नहीं उस लड़का को मैं देख रहा था, चौरास्ते पे आ रहा था, राहुल उर्फ अमरनाथ उसका नाम था। हाँ, तो मैं बोला कि मैं नहीं चिन रहा हूँ। उसका फ़ोटो भी खींच के लाए हम, लेकिन फ्रेश नहीं है। अच्छा, मारने वाला लड़का कहाँ का है? वो है बोले ना, बिहारी का है, बिहारी है। कुतुर में रहता है। यहीं का है। का नहीं, हाँ सासाराम का। कितने लड़के हैं वो लोग? 4 आदमी है, 4 आदमी। हाँ। चारों यहीं के हैं? चारों ही, एक तेलंगाना का है, वो लोकल वाला है। अच्छा, एक लोकल है और लोकल है, 3 बिहारी है। बिहारी मतलब कहाँ का? वो बोले ना, सासाराम। तीनों से नहीं, 2 को मालूम पड़ा हम लोग को, का है। 2 लोग को मालूम पड़ा कि सासाराम का 2 है, ठीक है। और 2 लोग को मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि एक लोकल वाला है, उसका फेस उस देखे हम लोग, तो इतना मालूम चला, तेलुगु में बात करा था। अच्छा, वहाँ जो आप पुलिस का, जब आप पुलिस में कंप्लेन करने गए थे आप लोग, तो वहाँ पुलिस का रवैया कैसा रहा था? पुलिस का रवैया तो अच्छा ही था साहब, वो लोग बहुत अच्छा आदमी है पुलिस का उधर में। हाँ हाँ, क्योंकि रात भर में मर्डर किया, उसको भी पकड़ लिया और लाश को भी पता लगा लिया। अब हम लोग को बस के तो थोड़ी है कि जंगल में खोज के लाश निकालेंगे। उधर में बारिश पड़ रहा था, दिनों रात बारिश है। हाँ, 24 घंटा बारिश पड़ रहा था उधर में। देखिए, कपिल की हत्या तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुई है और उनके साथ रूम में ये 5 रूममेट आप लोग थे। एक मृतक हैं, ये और 3 लोग हैं दिखाइए, और एक और है जो कोई दूसरे जगह अपने गांव पर है, और मृतक के ये बड़े भाई हैं आप। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। आप भी गए थे वहाँ? वो सब कुछ काम हो गया ना, मैं गए थे लाश देखने के लिए। हाँ, आपको लगता है कि आपका भाई कभी ऐसे मामलों में रहा होगा? हम लोग कोई भाई ऐसे में नहीं थे। यहाँ पर गांव में पूछ लोगे, कोई नहीं बताएगा। कोई लड़की उकड़ी के चक्कर है, कोई नहीं बताएगा। हाँ, कोई अपने से बचाने के लिए वो लड़की के बयान दिया है। हाँ, तो जो लड़की बयान दिया, तो लड़की तो आना चाहिए ना थाने पर, हाँ ये लड़की है, वो नहीं है। आप भी थाने होने में गए थे? गए थे। थाने का रवैया आपके प्रति कैसा रहा? वो जो सही है एकदम, सब खोज लिए, बाकी हम लोग वहाँ भाषा की दिक्कत है, फिर जाने आने में खर्चा उर्चा पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब आगे अगर जो आपको अगर जो कोर्ट की कार्रवाई होगी उसके लिए आप वहाँ सिकंदराबाद जा सकते हैं? तो जाना ही पड़ेगा, बाकी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, फिर जाने में आने में बहुत टाइम लगेगा। फिर जाएंगे, कुछ वहाँ हम लोग कोई है नहीं पहचान के लिए, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे। और वहाँ के एक लोकल है, डर भी है वहाँ जाने में। आप क्या चाहते हैं अभी? हम सोच रहे हैं यहीं से कुछ हो जाता तो और अच्छा रहता है। क्या क्या बताइए। केस हम लोग केस यहीं से लड़ सकते हैं। मतलब केस बिहार में ट्रांसफर हो जाए? हाँ, वो हो जाता और अच्छा रहता है। हाँ, आपको सरकार से मदद मिल जाए तो साहब अच्छा रहता। क्या क्या? सरकार से कुछ मदद मिले तो और अच्छा रहता साहब, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है साहब। उधर में केस कैसे लड़ेंगे जा के, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 300 रुपये का मजदूरी करते हैं साहब, कैसे होगा? उसमें परिवार चलाना सब करना नहीं हो पाएगा ना। देखिए, ये बिहार में भी जो बेरोजगारी की समस्या है, इसी वजह से यहाँ से पलायन होता है और लोग काम करने इधर उधर जाते हैं। मृतक के भाई का कहना है कि जाना तो पड़ेगा ही केस लड़ने, लेकिन जाने में बहुत समस्या है, क्योंकि सिकंदराबाद जाने में कितना समय लगता है? 3 दिन लगे, 40 घंटा लग जाएगा सब मिलाकर। यहाँ से एक मजदूर को जाने में आराम से 3 दिन का समय लग जाता है सिकंदराबाद। और इनके लिए चूँकि समस्या है तो जाना ही होगा, लेकिन बहुत ही अब भारी चीज़ होगा आपके लिए जाना। तो इनकी मांग है बिहार सरकार से, किससे मांग कर रहे हैं? बिहारी सरकार से वो मांग करेंगे हम लोग, सरकारी से मांग होगा। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके उस केस को बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि हमारे लिए सुविधा हो। और बाकी हाँ, और एक और समस्या है कि ये बता रहे हैं कि वहाँ भाषा की थोड़ी समस्या है हमारे साथ। वो वहाँ कौन सा भाषा बोलते हैं? तेलुगु है। तेलुगु भाषा बोलते कोटोटा पुलिस में? हैं, हाँ तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु और इंग्लिश। हाँ, थाने में आप गए तो कौन सा भाषा था? तेलुगु और इंग्लिश और हिंदी थोड़ा थोड़ा वो लोग समझते थे, समझते थे? थोड़ा समझते हैं।
पूरा नहीं जो बोल रहे हैं पूरा नहीं समझेंगे वो लोग, वैसा नहीं समझेंगे। मतलब इनका कहना है कि वहाँ जो थाना है चाहे कोर्ट है वहाँ पर तेलुगु और इंग्लिश, इनसे कुछ लोग हिंदी में बात करते थे लेकिन वो टूटा फूटा। बताइए कि आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मैं हूँ, एक बड़ा भाई है, एक और छोटा भाई है। अभी 3 भाई हैं। 3 भाई है, भाई चौथा भाई था। मम्मी पापा नहीं है, मम्मी है, एक बहन है, उसका शादी हो गया है, बहन की शादी हो चुकी है। मृतक के परिवार और वो इकलौता कमाता खाता आदमी था या आप लोग भी कमाते हैं? हम लोग वैसे ही थोड़ा बहुत सब लोग कमाते हैं, सब तरह। एक भाई बीमार है और उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो घर ही पर रहता है। हाँ। देखिए मृतक कपिल के परिवार की माली हालत बहुत ख़राब है। वो अपने पीछे 3 बड़े भाई जो कि बहुत कम ही उम्र में बड़े होंगे ना, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं ना? नहीं, हम लोग हमारे साइज के हैं सब। सब मतलब साल 2 साल के ही आसपास के। मतलब उनके परिवार में 3 बड़े भाई हैं, एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है, एक वृद्ध माता है और परिवार का भी हाल बहुत बुरा है। तो परिजनों की मांग है कि पहले नंबर केस को बिहार में ट्रांसफ़र किया जाए और दूसरा नंबर हमारे लिए, उनके परिजनों के लिए जो उनके आश्रित हैं, उनके लिए कुछ मुआवजा का भी व्यवस्था किया जाए।